बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों भारतवर्ष के एक विशाल राज्य पर सम्राट वीरेंद्र सेन का शासन था। वे सिर्फ एक सम्राट नहीं, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय और करुणामय राजा थे, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान समान मानते थे। उनके राज्य की विशेषता यह थी कि वहां न कोई भूखा सोता था, न किसी पर अन्याय होता था, और न ही कोई अनाथ या असहाय यूं ही बेसहारा छोड़ दिया जाता था। हर रात जब सारा नगर गहरी नींद में डूब जाता, तब सम्राट वीरेंद्र सेन अपने राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण वेश धारण कर लेते। चेहरे पर मिट्टी और धूल मल लेते, फटे पुराने कपड़े पहनते और चुपचाप महल के पिछले द्वार से नगर की ओर निकल पड़ते। उन्हें देखकर कोई उन्हें भिक्षुक समझता, तो कोई थका हारा किसान। वे गलियों, बाजारों और झुग्गियों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, उनकी पीड़ा को नीरवता से आत्मसात करते। जहां कहीं किसी पर अत्याचार होता या कोई भूख प्यास से तड़पता नजर आता, सम्राट का हृदय व्याकुल हो उठता। और फिर अगली भोर जब वे राजसी वेश में सिंहासन पर बैठते, तो रात में देखे गए अन्यायों का निवारण करते। जनता बस इतना जानती थी कि उनका राजा बहुत दयालु है, परंतु कुछ विश्वसनीय मंत्रीगण ही इस गुप्त रहस्य से परिचित थे कि सम्राट रातों में स्वयं वेश बदलकर नगर की दशा देखने निकलते हैं। यह केवल शासन करने का ढंग नहीं था, यह तो जनमानस के हृदय पर राज्य करने की कला थी। एक शीतल रात्रि थी, घरों के दीप बुझ चुके थे और सम्राट अपने गुप्त वेश में नगर की गलियों में विचरण कर रहे थे। हर मोड़, हर अंधेरी छाया पर उनकी दृष्टि थी। कहीं कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। इसी भ्रमण के दौरान जब वे एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर रहे थे, उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे ठिठक गए, सावधानी पूर्वक उन स्वरों की दिशा में बढ़े और देखा कि गली के एक कोने में 4 व्यक्ति बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में बातचीत कर रहे हैं। सम्राट छाया में छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। वे चारों कोई और नहीं, नगर के कुख्यात चोर थे, देव, अर्जुन, हाशिम और मोहन। वे अगली बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे। देव, जो सबसे चतुर था, धीमे स्वर में बोला, इस बार हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। पिछली बार जैसी गलती नहीं चलने वाली। अर्जुन बोला, इस बार शहर के सबसे धनी व्यापारी का माल हमारा होगा, वक्त की चाल पहचाननी होगी। हाशिम ने चारों ओर शंका भरी नजर दौड़ाई और बोला, धीरे बोलो, सुना है सम्राट ने अपने गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दी है। कहते हैं वह खुद भी भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। तभी चौथा चोर मोहन व्यंग्य से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ राजा, वो तो महलों में आराम करता होगा, हमसे मुकाबला करेगा। सम्राट शांतिपूर्वक सब सुन रहे थे। अब वे निश्चय कर चुके थे कि नगर में फैली चोरियों के पीछे यही गिरोह है। किंतु प्रश्न यह था, इन्हें बिना शोर शराबे के, बिना डराए कैसे पकड़ा जाए। रात्रि गहराती जा रही थी, गली सुनी हो चुकी थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। सम्राट ने अब देर करना उचित न समझा। उन्होंने अपनी मुद्रा बदली, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और एक आवारा यात्री की भांति उन चोरों की ओर बढ़े। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, ये रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अनजान की आवाज सुनकर चारों चौंक पड़े, पर जब उन्होंने देखा कि सामने एक थका हारा, मैले कुचैले कपड़ों वाला साधारण आदमी खड़ा है, तो उनका संदेह कुछ कम हुआ। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तू कौन है बे, और तुझे इससे क्या मतलब? सम्राट मुस्कुराए, घबराओ मत भाई, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। कौन कहता है कि इस नगर में सिर्फ तुम ही उस्ताद हो? मैंने भी बड़े बड़े हाथ मारे हैं, बस किस्मत जरा रूठ गई, नहीं तो आज मैं भी किसी महल में आराम कर रहा होता। हाशिम ने अविश्वास से पूछा, अगर तू वाकई उस्ताद है तो कोई बड़ा कारनामा सुना। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, कारनामे सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कभी शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, पर दुर्भाग्य से पकड़ा गया। देव जोर से हंसा, वाह, शाही खजाना, तू तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है। मोहन भी हंसते हुए बोला, इतना ही बड़ा उस्ताद है तो कोई सबूत दिखा। सम्राट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम मुझे अपने साथ रख लो तो अपनी काबिलियत खुद दिखा दूंगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर हाशिम ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आज की रात तेरी परीक्षा होगी। अगर काबिल निकला तो तू भी हमारे गिरोह में रहेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर समझो,
सौदा पक्का है। अब तक सम्राट ने बेजोड़ चतुराई से अपनी पहचान छिपाए रखी थी। वे हल्के अंदाज में बोले, जब मैं अब तुम्हारा साथी बनने वाला हूं, तो यह तो जानना बनता है कि तुम सब में ऐसी कौन सी खासियतें हैं जो तुम्हें इतना निडर बनाती हैं। जब बड़ा हाथ मारना हो तो हर किसी को अपने अपने हुनर का इल्म होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे पहले हाशिम आगे आया और बोला, मेरे भीतर एक अनोखा गुण है। मैं किसी भी जगह खड़ा होकर सिर्फ सूंघ कर बता सकता हूं कि सोना, चांदी, हीरे, मोती या कोई और बहुमूल्य खजाना कहां छिपा है। मेरे लिए खजाने की महक दूर से ही साफ हो जाती है। जब भी कोई बड़ा हाथ मारना होता है, सबसे पहले मेरी नाक काम आती है। सम्राट ने उसे गौर से देखा और प्रशंसा से कहा, वाह, यह तो बड़ा विलक्षण गुण है। तुम्हारी यह कला तो चुपचाप किसी भी गुप्त भंडार तक पहुंच सकती है। अब देव आगे आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की छाया थी। वह बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूं। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े जो कुछ भी बोलते हैं, उनके शब्द मेरे लिए साफ साफ होते हैं। अगर किसी गली में कुत्ता भौंक रहा हो या कोई घोड़ा अचानक व्याकुल हो जाए, तो मैं समझ जाता हूं कि वहां कुछ अनहोनी होने वाली है। सम्राट कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, फिर बोले, तो तुम तो प्रकृति की आवाज पढ़ लेते हो। यह गुण तुम्हें किसी भी खतरे से पहले ही सावधान कर सकता है। अब तीसरे चोर मोहन की बारी थी। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और गर्व से बोला, मैं ताले तोड़ने में उस्ताद हूं। लोहे, पीतल या शाही कक्षों के कड़े से कड़े ताले भी मेरी इस नन्ही सी तार के आगे झुक जाते हैं। ताला चाहे जितना भारी हो, मेरे हाथ में आते ही पल में खुल जाता है। सम्राट मुस्कुराए और छुटकी लेते हुए बोले, तो तुम्हारे हाथों में तो सच में कोई जादू है। लगता है सिर्फ ताले ही नहीं, किस्मत की गिरहें भी तुम्हारे आगे खुल जाती होंगी। अब सबसे अंत में अर्जुन सामने आया। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। वह बोला, मेरा गुण सबसे अलग है। अगर मैं किसी को एक बार अंधेरे में देख लूं, तो फिर वह चाहे लाख छिप जाए, भीड़ में हो, नकाब में हो या दुश्मनों के झुंड में, मैं उसे पहचान ही लेता हूं। मेरी नजर उसे कभी नहीं भूलती। सम्राट विस्मित होकर बोले, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अंधकार तुम्हारी दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता। तुम तो सच्चे मायनों में अंधेरे के भी प्रहरी हो। अब सम्राट भलीभांति समझ चुके थे कि ये चारों न केवल शातिर हैं, बल्कि अपने अपने हुनर में दक्ष भी हैं। किंतु उनके मन में अब एक नई योजना आकार ले चुकी थी। वह मुस्कुराए और बोले, भाइयों, अब जब हमारी टोली इतनी योग्य हो चुकी है, तो बताओ आज की रात कौन सा शिकार तय है। चारों चोर ध्यान से सम्राट की बात सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने कौशल तो खोल कर रख दिए थे, पर अब उनकी आंखों में संशय था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, हमने तो अपने गुण बता दिए, पर तूने तो अब तक कुछ नहीं बताया। तेरे भीतर ऐसा क्या हुनर है जो तुझे हमारे लिए उपयोगी बनाएगा? सम्राट ने तनिक गंभीर होकर उत्तर दिया, मेरे भीतर एक अनोखा गुण है। अगर हम कभी संकट में फंस जाएं, पकड़े जाएं या मौत सामने खड़ी हो, तो सिर्फ मेरी आंखों के एक इशारे से सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों ये सुनकर चौंक पड़े। हाशिम बोला, क्या सचमुच तेरी नजर के इशारे से सजा माफ हो सकती है? यह तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। दूसरा बोला, अगर यह सच है तो हमारे गिरोह में सबसे अनमोल गुण तेरे पास ही है। तेरे रहते हमें किसी चीज की चिंता नहीं होगी। राजा ने भीतर ही भीतर अपनी योजना और मजबूत करते हुए कहा, छोटी मोटी चोरी से क्या मिलेगा? अगर सच में चैन से जीना है तो एक ही बार ऐसा हाथ मारो कि फिर जिंदगी भर जरूरत ही न पड़े। और वह जगह है राजमहल का खजाना। यह सुनते ही चारों चोरों की आंखों में लालच चमक उठा। हाशिम बोला, वाह, यह हुई ना बात। अगर इस बार हम सफल हो गए तो फिर जिंदगी भर ऐश करेंगे। सम्राट के मन में संतोष की हल्की लहर दौड़ गई। उनकी योजना अब चोरों को पूरी तरह जकड़ चुकी थी। सब मिलकर नगर की गलियों से होते हुए महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे महल के निकट पहुंचे, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सभी सतर्क हो गए। हाशिम ने देव की ओर देखा और बोला, भाई, जरा सुन तो, ये कुत्ता क्या कह रहा है? क्या कोई खतरा है? देव ने कुछ क्षण आंखें बंद की, कुत्ते की आवाज ध्यान से सुनी। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया। वह बोला, यह कुत्ता कह रहा है कि हमारे साथ इस समय नगर का सम्राट चल रहा है। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मोहन जोर से हंस पड़ा। अरे, ये तू क्या बक रहा है? राजा भला इस अंधेरी गली में क्या कर रहा होगा?
वो तो इस वक्त अपने शाही पलंग पर चैन की नींद ले रहा होगा। बाकी चोर भी हंस पड़े। लगता है इस बार तेरी कुत्ता भाषा में गड़बड़ हो गई है, देव बोला। मैंने तो वही कहा जो वह भौंक रहा था। शायद उसका मतलब किसी और से रहा हो। तब सम्राट ने बात संभालते हुए कहा, भाइयों, मेरा तो मानना है कि यह कुत्ता भूखा है। भूख में आदमी क्या, जानवर भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। चलो इन बेमतलब की बातों को छोड़ो, असली काम पर ध्यान दो। सबने हामी भरी और आगे बढ़ चले। राजा के होठों पर एक गूढ़ मुस्कान थी। योजना अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। चांदनी रात की चुप्पी में वे चारों चोर सम्राट के साथ महल के भीतर प्रवेश कर चुके थे। ना किसी की आंखों में भय था, ना कोई कंपकंपी, बस लालच की धधकती ज्वाला। उनकी आंखों में बेशुमार दौलत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। महल की ऊंची दीवारों और गूंजते गलियारों के बीच से गुजरते हुए जब वे थोड़ा आगे बढ़े तो हाशिम एकाएक रुक गया। वह झुककर जमीन की मिट्टी सूंघने लगा और मुस्कुराया। खजाना अब दूर नहीं है, इसकी महक मेरी नसों में दौड़ रही है। मेरे पीछे चलो। तीनों चोर बिना प्रश्न किए उसके पीछे पीछे चल पड़े। सम्राट भी उनके संग चल रहे थे। कई खामोश गलियारों, मुड़े हुए मोड़ों और एक गुप्त मार्ग से होते हुए वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां राज्य का खजाना रखा था। उनके सामने एक विशाल और मजबूत द्वार था जिसके मध्य में भारी ताला जड़ा था। अब मोहन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने जेब से अपनी पतली सी तार निकाली, ताले में डाल दी। उसकी उंगलियां मानो नाचने लगी। कुछ ही पल में छनाक की आवाज हुई और ताला खुल गया। मोहन हंसते हुए बोला, कहां था ना, मेरे आगे कोई ताला नहीं टिकता। धीरे से दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य देखते ही चारों की आंखें चौंधिया गईं। मानो पूरा कक्ष स्वर्णमय हो उठा था। सोने की अशर्फियां, हीरे मोती, जवाहरात, तरह तरह की बहुमूल्य वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई थीं। एक चोर विस्मित होकर बोला, भाइयों, अब यह सब हमारा है। अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इतना कह वे सब लूट में व्यस्त हो गए। किसी ने झोले में अशर्फियां भरी, कोई जवाहरात समेटने लगा। हर कोई यही सोच रहा था कि अब उनका भविष्य सुरक्षित हो गया है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐश ही ऐश। सम्राट भी उनके साथ झुककर यही सब करते दिख रहे थे, पर उनके होठों पर जो मुस्कान थी वह किसी और ही उद्देश्य की थी। वह देख रहे थे कि कैसे हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है और वे स्वयं किसी और ही अवसर की तलाश में हैं। कुछ देर बाद जब सबने अपनी अपनी झोली भर ली तो चारों चोरों ने एक थैली सम्राट की ओर बढ़ाई। हाशिम बोला, ले भाई, ये तेरा हिस्सा है। तू भी हमारे साथ आया, तुझे भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। सम्राट ने थैली की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं तो यूं ही तुम्हारे साथ चला आया था। शायद मेरी किस्मत में यह दौलत नहीं लिखी। अर्जुन हैरान होकर बोला, अरे भाई, इतनी दौलत को कौन ठुकराता है? राजा ने बस इतना कहा, तुम ही रख लो, इसे अपने हिस्से में बांट लो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोले, हमें क्या, इसका भी हिस्सा हमारा ही हुआ। और वे अपने अपने हिस्से गिनने में लग गए। सम्राट ने इसी क्षण का लाभ उठाया। वे एक एक करके चोरों के पास गए और सहजता से पूछने लगे, अगर फिर कभी ऐसा बड़ा काम करना हो तो तुम कहां मिलोगे? सबसे पहले हाशिम बोला, मैं तो बाजार के पास वाली सराय के बगल में रहता हूं। कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं आ जाना। देव ने बताया, मेरा ठिकाना नदी के किनारे वाली बस्ती में है, पुराने पीपल के पेड़ के पास। मोहन बोला, मैं तो किले के पीछे वाले मोहल्ले में रहता हूं, जहां कुम्हारों की कतार है। अर्जुन ने भी अपना नाम और पता बता दिया। चारों बिल्कुल निश्चिंत थे। उन्हें जरा भी अंदेशा न था कि जो उनके साथ खजाने में घुसा है वही इस राज्य का सम्राट है। खजाना लूटकर वे चारों अंधेरे में खो गए, अपने अपने ठिकानों की ओर चल पड़े। और सम्राट, वे भी उसी नगर की गलियों से होते हुए धीरे धीरे अपने महल की ओर लौटने लगे। उनके चेहरे पर संतोष की गहरी छाया थी। उनकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी थी। वापस लौटते समय सम्राट के मन में विचार उठे, ये लोग भले चोर हैं, पर इनकी काबिलियत मेरे किसी भी वीर सिपाही से कम नहीं। उन्होंने सोचा, हाशिम, जिसकी नाक खजाने की गंध सूंघ लेती है, अगर वही मेरे राजकोष की रखवाली करे तो कौन चुरा सकेगा? मोहन, जो किसी भी ताले को पल भर में खोल देता है, क्या दुश्मनों के किलों और गुप्त दरवाजों को भेदने वाला बेहतरीन जासूस नहीं बन सकता? देव, जो पशुओं की भाषा समझता है, उसे यदि शाही अस्तबल
और युद्ध के हाथियों घोड़ों की सेवा में लगा दिया जाए तो वे कितने बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। और अर्जुन, जिसकी आंखें अंधेरे में भी किसी को नहीं भूलती, क्या वह महल की सुरक्षा का प्रधान प्रहरी नहीं बन सकता? सम्राट का निश्चय दृढ़ हो चुका था। यदि मैं इन्हें कारागार में डालूंगा तो इनके गुण वहीं सड़ जाएंगे, पर यदि इन्हें सही दिशा दूं तो यही चोर राज्य के रक्षक बन सकते हैं। ये ठानकर वे तेज कदमों से महल की ओर लौट चले, अपने साथ एक नए युग की योजना ली। सुबह का सूरज निकला तो पूरे नगर में कोहराम मच गया। खबर फैल चुकी थी, राजमहल का खजाना लुट चुका है। यह समाचार आग की तरह फैला। दरबार में बेचैनी फैली थी। मंत्री, सलाहकार और सेनापति सब इकट्ठा हो चुके थे। कोई कह रहा था कि यह किसी बाहरी गिरोह का काम है जो दूर से आया और चोरी कर भाग गया। कोई शंका जता रहा था कि महल के भीतर का कोई आदमी शामिल हो सकता है। हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा था, पर किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। सम्राट वीरेंद्र सेन अपने सिंहासन पर शांत भाव से बैठे सब सुन रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोले, मुझे भली भांति पता है कि यह चोरी किसने की है और वे इस समय कहाँ हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री ने झुककर पूछा, महाराज, क्या वास्तव में आपको चोरों का पता है? सम्राट ने कहा, हाँ, वे 4 हैं, हाशिम, देव, मोहन और अर्जुन। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। सम्राट ने सिपाहियों को आदेश दिया कि नगर के जिन स्थानों पर ये चारों रहते हैं वहां तुरंत जाकर उन्हें पकड़ लाया जाए। पते स्वयं सम्राट ने बताए। थोड़ी ही देर में चारों चोर रस्सियों से बंधे दरबार में लाए गए। अब वे सहमे खड़े थे, ये सोचते हुए कि सम्राट को उनके नाम और ठिकानों का पता कैसे चल गया। सम्राट अभी भी उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ सिंहासन पर आसीन थे। अचानक अर्जुन की नजर सम्राट के चेहरे पर पड़ी। वह कुछ क्षण उन्हें देखता रहा, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, यह तो वही है। उसके मन में पिछली रात की सारी स्मृतियां कौंध गईं। वही चाल, वही आवाज, वही चेहरा। अर्जुन ने बाकी साथियों की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, हमारा 5वां साथी यही था। यही सम्राट हमारे साथ खजाने तक आया था। पहले तो तीनों ने उसकी बात को हंसी में उड़ाया। मोहन बोला, पागल हो गया है तू? भला सम्राट खुद चोरी करेगा? अगर यह सम्राट होता तो रात भर हमारे साथ गली गली घूमता। पर अर्जुन गंभीर था। मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं उसे फिर कभी नहीं भूलता। मैं शपथ लेता हूं, यह वही व्यक्ति है। अब पूरा दरबार स्तब्ध था। तभी सम्राट जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। उन्होंने सिपाहियों की ओर संकेत किया और चारों की रस्सियां खुलवा दी। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। यह कैसा न्याय है? फिर सम्राट बोले, इन लोगों को पकड़ने का उद्देश्य इन्हें दंड देना नहीं था, बल्कि कुछ और था। उन्होंने दरबारियों को पिछली रात की पूरी कथा सुनाई। कैसे वे वेश बदल कर निकले, कैसे चोरों के गिरोह तक पहुंचे, कैसे उनकी काबिलियत को उन्होंने परखा, फिर खजाने तक साथ गए और कैसे उनके नाम पते मालूम किए। अब चारों चोर सम्राट के चरणों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बहते हुए बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको पहचानने में भूल की। हमें एक और अवसर दीजिए। हम अपने प्रायश्चित में पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करेंगे। सम्राट मुस्कुराए और बोले, तुम लोग चोर अवश्य हो, पर तुम्हारे भीतर अनमोल गुण हैं। अगर इन्हें सही दिशा दी जाए तो तुम न सिर्फ अपनी किस्मत बदल सकते हो, बल्कि समूचे राज्य के लिए वरदान बन सकते हो। फिर सम्राट ने चारों को उनके गुणों के अनुसार राज्य सेवा में नियुक्त कर दिया। अर्जुन, जो अंधेरे में भी किसी को पहचान सकता था, उसे राजमहल का प्रधान प्रहरी बना दिया गया। मोहन, जो बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता था, उसे राजकोष और गुप्त भंडार का संरक्षक और विशेष जासूस नियुक्त किया गया। देव, जो पशु भाषा समझता था, उसे शाही अस्तबल और युद्ध के घोड़ों हाथियों का प्रमुख अधिकारी बना दिया गया। हाशिम, जो सोने चांदी की गंध पहचान सकता था, उसे पूरे राज्य के खोजी दस्ते का प्रमुख और खजाने की सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया। समय के साथ ये चारों, जो कभी चोर कहलाते थे, सम्राट वीरेंद्र सेन के सबसे भरोसेमंद, वफादार और योग्य सहयोगी बन गए। जो पहले चोरी के लिए बदनाम थे, आज वे अपने कौशल से राज्य के स्तंभ बन चुके थे। तो मित्रों, यही सत्य है। मनुष्य की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य से होती है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कोई कहां से चला है, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह किस दिशा में जा रहा है।
हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरा अवसर अवश्य मिलता है। जरूरत सिर्फ उस अवसर को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की है। और जो व्यक्ति किसी के दोषों के बजाय उसके गुणों को देखकर उसे सही मार्ग पर लगा दे, वही सच्चा नेता, सच्चा सम्राट कहलाने योग्य होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।